प्रणाम। आज मैं आपको एक सुंदर से वृक्ष के बारे में बताने वाली हूँ, जिसकी एक सुंदर सी कहानी है। यह है पलाश वृक्ष। हमारे शिव पुराण में इसका सुंदर सा उल्लेख किया गया है कि एक बार माता पार्वती और शिव जी एकांत में ध्यान कर रहे थे। तब कामदेव पलाश के पेड़ पर बैठ के उसके फूलों का वाण शिव जी पे चला रहे थे। फूलों के वाण से उनका ध्यान भंग होने के कारण उन्होंने अपने त्रिनेत्र खोले और उसकी वजह से कामदेव भस्म होने लगे। कामदेव के साथ पलाश वृक्ष भी भस्म होने लगा। तब पलाश के पेड़ ने काफ़ी प्रार्थना की शिव जी को, काफ़ी विनती की कि कामदेव के साथ मैं भी भस्म हो रहा हूँ। आप तो सभी जानते हैं कि हमारे शिव जी कितने भोले हैं, उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तब शिव जी ने वरदान दिया कि जो आग लगी है उसका फूलों में परिवर्तन होगा और तुम्हारी पत्तियां मेरे त्रिनेत्र की तरह ही होंगी। ऐसा वरदान उन्होंने पलाश वृक्ष को दिया। लेकिन माता पार्वती वो भी क्रोधित थी, तो उन्होंने भी पलाश के वृक्ष को शाप दिया और उसी शाप की वजह से पलाश वृक्ष को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। ऐसी सुंदर एक कहानी हमारे शिव पुराण में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुंदर सा पेड़ है पलाश वृक्ष का। इसकी पत्तियां भी अगर आप देखेंगे तो 3 ही होती है। जैसी इसकी पत्तियां हैं वैसे इसको सुंदर से फूल लगते हैं जो काफ़ी मनमोहक होते हैं। उन्हें गंध नहीं होता, लेकिन अगर आप इसके फूल देखना चाहते हैं तो इसका सही समय है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में पूरे पेड़ को नारंगी और लाल कलर के फूल आते हैं। वैसे ही इसको सफ़ेद फूल भी आते हैं, पीले फूल भी आते हैं। ऐसे ये 3 प्रकार का पलाश वृक्ष है। आप देखेंगे तो इसकी पत्तियां काफ़ी गोल होती है, इसका आकार गोल होता है। इसके पीछे देखेंगे पत्तों को मुड़ा के तो उसका सफ़ेद रंग होता है और आगे से ये काफ़ी हरे भी होते हैं। बीच में थोड़े से नुकीले होते हैं, इसका सरफेस थोड़ा रफ होता है। तो इसका उपयोग, ये पत्तियों का उपयोग हम पतल और दोन बनाने में करते हैं, जिसमें हम अन्न ग्रहण कर सकते हैं। राजस्थान और बंगाल ऐसे प्रदेशों में इसकी पत्तियों का तंबाकू की जैसे बीड़ी बनती है, वैसे इसका भी उपयोग किया जाता है। जैसे पत्तों का उपयोग है वैसे फूलों का भी बहुत ही सुंदर महत्व है। पहले के ज़माने में जब होली का त्यौहार मनाया जाता था तब इसके लाल और नारंगी कलर के जो फूल हैं, इसको अगर उबलते पानी में डालेंगे तो उसका बहुत ही सुंदर सा पीला रंग निकलता है। तो वो रंग पहले होली के त्यौहार में उपयोग किया जाता था। तब काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ों से होली खेली जाती थी। तो जैसे लाल और नारंगी कलर के फूल हैं वैसे ही इसके सफ़ेद भी फूल आते हैं। तो सफ़ेद फूल का भी बहुत ही महत्व है। अगर आप सफ़ेद फूल देखेंगे तो उसका औषधि में बहुत ही महत्व है। उसका इस्तेमाल अगर स्किन डिसीज़ है तो उसमें करते हैं। वैसे ही पीले रंग के भी फूल हैं। ऐसे तीनों प्रकार के जो फूल है उसका औषधि गुण बहुत है। जब फूल नहीं रहते हैं तो उसका बीज, हमें वृक्ष पे उसका बीज भी देखने को मिलता है। तो वो बीज का औषधि गुण ये है कि अगर आपके पेट में अगर कृमि है या कीड़े भी पड़े हैं तो अगर ये बीज का सेवन करते हैं, आप ये बीज का अगर सेवन करते हैं तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है आपको। जैसी पत्तियां हैं वैसे ही वृक्ष का अगर आप छाल देखेंगे तो छाल का भी बहुत ही अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पानी में रहते हैं। तो कभी वह जहाज़ में दरारें पड़ जाती है तो जहाज़ में पानी आना शुरू होता है। तब ये छाल को निकाल के वो दरारों में भरा जाता है ताकि पानी अंदर नहीं आ सके। तो इसकी बहुत ही मजबूत ऐसी इसकी जोड़ रहती है। उससे छाल के धागे भी निकालते हैं, रेशा निकालते हैं, तो उससे डोरियों के बंडल भी बनते हैं। ऐसी ये छाल का महत्व है। और एक महत्व ऐसा है कि छाल के ऊपर हल्का सा गोंद आता है, उसे चुनिया गोंद कहते हैं या पलाश का गोंद कहते हैं।
तो वो गोंद जो है उसका भी औषधि उपयोग ये है कि वो काफ़ी शक्तिवर्धक है। अगर उसको लड्डू में आप उसका सेवन करते हैं तो काफ़ी ताकत मिलती है, काफ़ी एनर्जी मिलती है। ऐसा शक्तिवर्धक दवाइयों में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे छाल, गोंद, इसके सुंदर से फूल, पत्तियाँ, हर एक अंग का अपना एक विशेष गुण है। ऐसे पलाश हमारे हिंदू धर्म में जो वृक्ष है उसमें काफ़ी महत्व है उसका। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हर वृक्ष के साथ दोस्ती कीजिए, उसके सानिध्य में बैठ के साधना कीजिए, वैसे पलाश वृक्ष के नीचे बैठ के आप माता लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं। इसका समय है सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक। अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो 4:30 से 6:30 बजे तक इसका समय है, क्योंकि शाम को 6:30 बजे के बाद वृक्षों की साइकिल बदलने लगती है। वो काफ़ी स्तब्ध होते हैं, काफ़ी तटस्थ खड़े रहते हैं। पेड़ पूरे दिन हमें ऑक्सीजन और एनर्जी देते हैं, लेकिन ये जो समय है 6:30 के बाद वो उनका रेस्टिंग टाइम रहता है। तो वृक्षों का ये जो रेस्टिंग टाइम रहता है तब हमें साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं इसमें, फिर वो ओम श्रीम हो या फिर महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। अगर ये मंत्र का उच्चारण आप ये समय में करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की काफ़ी आप पे कृपा रहती है। ऐसा वेदों में भी उल्लेख किया गया है। वेदों में काफ़ी पलाश वृक्ष के बारे में बताया गया है, उसका महत्व क्या है वो भी बताया गया है। तो आप ये समय में पलाश वृक्ष के नीचे बैठ के माँ लक्ष्मी जी की आराधना ज़रूर करें। कोई भी व्यक्ति इसकी आराधना कर सकता है। तो ये है हमारा सुंदर सा पलाश वृक्ष, जिसका सुंदर से फूल, पत्तियाँ, छाल, उसका गोंद, हर एक अंग का हमें काफ़ी आयुर्वेद में उपयोग होता है। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि हम हमेशा वृक्षों के बारे में बात करते हैं, उसकी दोस्ती के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं वृक्ष के साथ, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ। आप करना शुरू भी किया होगा। लेकिन एक चीज़ ऐसा है कि अगर हम कभी इसका कोई भी अंग हो वृक्ष का जो हमें इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए भी एक नियम है कि जाके ऐसे ही पत्तियां तोड़ लो, ऐसे ही फूल को उनसे अलग कर दो, ऐसे कभी नहीं करना है। क्योंकि वृक्ष बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें भी भावनाएं होती हैं। अगर आप कोई फूल उनका ऐसे खींच लेते हैं तो उनको भी काफ़ी वेदनाएं होती है। तो अगर आप आयुर्वेद में या किसी भी चीज़ के लिए उसके फूलों का, पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहते भी हैं तो पहले वो वृक्ष को बताएं कि मुझे तुम्हारे ये अंग की ज़रूरत है। तो ये जब आपको कोई अंग का इस्तेमाल करना भी है, फूल अगर आप तोड़ना भी चाहते हैं, तो ये उसको अगले दिन बताएं। कोई भी वृक्ष हो, उसको अगले दिन जाके उसके साथ बात कीजिए कि दोस्त मुझे ये चीज़ तुमसे चाहिए, और दूसरे दिन जाके आप वो चीज़ उससे मांगेंगे तो वो सहजता से आपको दे देगा। फिर उसको वो वेदना भी नहीं होगी, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं वृक्ष। उन्हें पता है कि मेरे दोस्त आने वाले हैं और उसे मेरी ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो जल्दी से आपको दे देगा। और इसके काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने भी किया हुआ है। तो मैं भी आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी वृक्ष का कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं तो पहले उसको बताएं, ऐसे झट से तोड़िएगा नहीं, क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है। जैसे हमें दर्द होता है वैसे वृक्षों को भी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ बात कीजिए और फिर कोई भी चीज़ उनसे मांगिए। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पलाश वृक्ष के नीचे बैठ के आप साधना कीजिए, उसके साथ वक्त बिताएं, और फिर आपको क्या अनुभव होता है वो मुझे भी ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर से वृक्ष को लेके। और मैं जानती हूँ कि आप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे उसकी कथा जानने के लिए। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर कुछ बात भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।